Assalamu alaikum. I'm Dr. Hina Noor from Special Education Department, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अब्दुल्ला और उसकी मदर, और हमारे आज के इस सेशन का मकसद आपको कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है कि उसके कितने हिस्से होते हैं, वो किस तरह से लगाया जाता है, उसकी एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज आप हमारे लिए क्या लेके आई हैं? आज मैं बताना चाहूँगी कि ये कोक्लियर इम्प्लांट जब बच्चों को हो जाता है उसके बाद ये वाला बॉक्स जो है वो आपको मिलेगा घर लेके जाने के लिए। तो इसको आपने कैसे इसकी देखभाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करना है। सही, तो हम इसे ओपन करते हैं, साथ साथ इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देखते हैं। कितनी कीमत आपको चुकानी पड़ी इस बॉक्स की? ये $19,000 का तकरीबन ये पूरा का पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें इसका आउटर वाला पार्ट भी है और ये वाले सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही, तो हमारे वो वालिदैन जिनको कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी फ्री में मिली और उनके बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने खुशकिस्मत हैं कि उन्हें बग़ैर किसी कीमत के सिर्फ और सिर्फ बच्चे के टेस्ट हुए और उसके बाद अगर उसने क्वालिफाई किया तो उसका कॉकलियर इम्प्लांट हो गया। तो ये इतनी कीमती चीज़ है क्योंकि ये बच्चे की ज़िंदगी बदल देता है, लिहाजा प्लीज़ इसे इस्तेमाल कीजिए, इसे नाकारा करके पेटी में मत बंद कीजिए। जी मैम, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि इसके कितने हिस्से होते हैं? सबसे पहले जो है वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है वो इसका आउटर जो यूनिट है, जो बाहर की तरफ आपके एक बच्चे का जब ऑपरेशन होता है तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर लगा देते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो ये है जो बच्चे के कान के बाहर लगता है। इसके भी अब 2-3 हिस्से होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर आपको खुद ही सेट करके देंगे, आपको उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला हिस्सा जो है ये मैग्नेट कहलाता है, इसके साथ ये इसकी कॉइल है, नीचे जो है वो बैटरी कंपार्टमेंट है और ये जो है ये प्रोसेसर है। तो ये वाला जो बैटरी है ये जब पैक मिलता है साथ, तो ये रिचार्जेबल बैटरी है, इसके साथ इसका चार्जर है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये जो है वो इसके अंदर यूं करके बड़े आराम से ध्यान से ये लग जाता है और ये फिर बच्चे को, मतलब इसमें इसको सख्ती से नहीं, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत नाजुक पार्ट्स हैं, बहुत महंगे हैं और हर चीज़ इसकी, ये तार आप देख रही हैं ये बहुत नाजुक है, लेकिन इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। आप कोशिश करें कि आप इसको ख़ुद ना हैंडल करें, और अगर करना भी है तो आप ऑडियोलॉजिस्ट से पूछ के इसको बड़े प्यार से ध्यान से उतार सकती हैं। इसके साथ जो है वो हमें एक बैटरी चार्जर मिलता है इस तरह का, जिसके साथ जो है वो आप ये जब आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए, यहाँ पे एक लाइट होती है, वो रेड हो जाती है, आना शुरू हो जाती है। जो बच्चा छोटा होता है तो वो नहीं बता सकता कि मुझे आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो वो लाइट ऑन हो जाती है। तो फिर आप उतार के इसको पीछे से ऑफ़ करके उतार के आराम से इसको हल्का सा ऐसे बल देंगी, मरोड़ेंगी, ट्विस्ट करेंगी तो ये अलहदा हो जाएगा। और उसके बाद में आपने इस बैटरी कंपार्टमेंट में भी इसी तरह यहाँ लगा के इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है, तो ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। और इसके साथ ही इसके मुख्तलिफ तरह के ये प्लग्स हैं, तारें हैं इसके अंदर, वो आपके जो भी ये वाला पार्ट होगा, इसके साथ इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, तार लगाएंगे इसकी। तो हम ये जो है मुख्तलिफ शक्लों के हैं ताकि हम अपने स्विच के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। हिसाब से जो भी जैसा भी है आपके पास, ज़्यादातर पाकिस्तान में तो यही वाले होते हैं, तो ये वाला लगा लें। तो लेकिन उन्होंने सारे दिए हुए हैं कि इन केस आपके पास कहीं पे भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ये हमारा जो है मेन पावर प्लग है, उसकी शेप वो जो बड़ा वाला होता है उसकी है। सही, तो ये यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है। ये जो आपके पास है यहाँ पे लाइट ऑन होगी ग्रीन, जब चार्ज हो रहा होगा। जब चार्ज हो चुका होगा मुकम्मल तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। और कोशिश करें कि जैसे ही लाइट ऑफ होती है आप बैटरी उसमें से निकाल लें, लगी ना रहे उसके अंदर। सही, लगी रहने से वो ख़राब हो जाती है। हाँ, वो उसकी लाइफ शायद थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, आपने बताया था कि इसको पहले ऑफ़ करना है फिर उतारना है, तो ऑफ़ कहाँ से करना है वो भी अगर आप बता दें तो। इसके पीछे जो बटन लगे हैं, यहाँ पे बटन है, वो आपको ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं वो, क्योंकि इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, हर एक का डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो वो आपको डॉक्टर बता देगा कि आपने
किधर से इसको ऑफ करना है। उसके बाद ये लगाने के लिए इसी तरह दोबारा हल्का सा इसको लगा के ट्विस्ट किया तो ये बंद हो जाता है। सही। तो इसकी बैटरी जो है वो सबसे पहली दफ़ा जब मिलती है तो तब चार्ज करनी होती है? जी बिल्कुल, चार्ज करनी होती है। और उसके बाद में आमतौर पे एक बैटरी और 2 बैटरीज मिलती हैं ज़ाहिरा, एक आप लगाएंगी और एक आप चार्ज पे लगाएंगी। सही। तो ये जो इसके अंदर मुख्तलिफ ये बने हुए थे, ये इसीलिए थे कि आप वो बैटरीज एक वक्त में 2-3 बैटरीज इकट्ठी भी चार्ज कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वो ऑफ हो तो इसको तकरीबन चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन 3-1 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। तो 3 घंटे बच्चा जो है वो फिर वैसे ही ना रहे, जो ऑलरेडी चार्ज बैटरी होगी वो फिर आप उसे लगा के इस्तेमाल करते रहेंगे और उसको फिर यहाँ लगा देंगे ताकि वो चार्ज होती रहे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और भी सहूलत मिलती है कि इसमें एक और दूसरी वाली बैटरीज जो हम आम इस्तेमाल की होती हैं, हेयरिंग एड की बैटरीज, वो भी लग सकती हैं अगर आप के चार्ज नहीं करना चाहते या कहीं ऐसी जगह सफ़र पे जा रहे हैं जहाँ पे आप ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाना चाहते, तो वो आप दूसरा कंपार्टमेंट लगा सकते हैं जिसके अंदर बैटरीज लग जाती हैं, जो आप जब ख़त्म हो जाए तो आप फेंक दें। जो हमारे वो हेयरिंग एड के साथ डिस्पोजेबल बैटरीज मिल जाती है। और अंदाज़न उनकी कीमत कितनी है? वो एक बॉक्स में तकरीबन 60 बैटरीज होते हैं, 60, और वो 3000 के अराउंड मिलता है बॉक्स। सही। तो इस तरह हमें पता चला कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जहां हमें मालूम नहीं है कि बैटरीज चार्ज करने की जो अरेंजमेंट है वो मौजूद होगी, तो हम वो स्पेयर बैटरीज का पैक अपने साथ ले जा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी क्या मजबूरी है कि हर जगह हम उसके साथ बैटरीज लेके जाएं या उसके लिए स्पेयर बैटरीज ख़रीदें। तो असल में जितने ज़्यादा आप बच्चे को सुनने के लिए मौक़े फ़राहम करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी सुनने की सलाहियत जो है वो डेवलप होगी। अगर इसमें गैप आता रहेगा, बच्चा कभी इस्तेमाल करेगा, कभी नहीं, कभी आवाज़ आ रही है, कभी नहीं, तो वो उसको उसकी आदत नहीं पड़ेगी। हमने बच्चे को इसकी आदत इस हद तक डालनी है कि जब उसे आवाज़ ना आए तो वो बेचैन हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब चाहे हम बाहर जाएँ, पिकनिक पे हों, पार्क में जाएं, किसी फैमिली में जाएं, हम इसको इस्तेमाल करें। जी मिसेस फरीदा, क्या आप हमें बताएंगी कि इसको हम किस तरह उतारते हैं और लगाते हैं और उस दौरान में कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमें करनी चाहिए? ये जो आउटर पार्ट है, जो बाहर वाला आले का हिस्सा है, इसको जैसे ही बच्चा जागता है फ़ौरन लगा देना चाहिए। सही। ताकि उसकी जो सुनने की टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल सके। तो ये बिल्कुल आसान है लगाना इसको। यहाँ से आपने बच्चे के कान के ऊपर रखा ऐसे, और यहाँ पे मैग्नेट होगा जहाँ पे जो हुआ है, और ये बस मैग्नेट आराम से जो है वो खुद ही चिपक जाता है। आपने ये एहतियात करनी है कि ये जो तार है ये मुड़ी भी ना हो, ज़्यादा बल ना खाई हुई हो, इस तरह करके, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है और बहुत महंगी है, तकरीबन 13-14 हज़ार की ये सिर्फ तार ही है। इतना सा तार का पीस है? जी बिल्कुल, सिर्फ ये इतना सा पीस जो है वो आपको इतना महंगा मिलता है। तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये तार में कहीं पे भी बल ना आए, ये बिल्कुल सीधी कान पे लगी हुई हो। तो सारा दिन जो है वो बच्चा आराम से लगा के ये घूम फिर सकता है, बातें करे, पढ़े, खाना खाए, टीवी देखे, कुछ भी, सब कुछ करे। सिर्फ जब सोने लगेगा तो उस वक्त आपने इसको दोबारा से इसी तरह आराम से यहाँ से ऑफ करना है और आराम से उतार के तो उतार लेना है। बच्चा सोने चला जाए और नहाने चला जाए, बस। उसके अलावा आपने हर वक्त कोशिश करनी है जब मुंह धो रहे होते हैं या मुंह धोते हुए भी उतार ले, ज़ाहिर है, क्योंकि असल में छोटे बच्चे का तो आप खुद धुलाती हैं, वो आप एहतियात कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि बच्चा मुंह धोते हुए भी उतार ले इसको। वुज़ू कर रहा है वैसे तो पानी से इसको महफूज रखना है आपने। और इसी के साथ इसका दूसरा हिस्सा जो है पानी से महफूज का, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम आने वाला है, तो इसका ये भी एक मिलता है साथ बॉक्स, जिसमें ये इसका डब्बा है जिसके अंदर ये इसको नमी से महफूज रखता है। तो आपने इसको भी, और ये जो इसके साथ ही एक मिलती है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि दवाइयों वाली डब्बी के अंदर भी एक छोटी सी पाउच सा होता है, पोटली सी होती है दवाई होती है, जिसकी वजह से वो उसको नमी से महफूज रखता है। तो इसी तरह क्योंकि ये कान के पास है, सर पे पसीना आता है, गर्मियाँ बहुत होती हैं, तो वो पसीना हल्का हल्का कुछ ना कुछ ज़ाहिर है उस आले के अंदर भी चला जाता है।
तो ये वाला हिस्सा जो है वो उसको महफूज रखता है। तो आपने जब भी रात को उतारा बच्चे के कान से, तो आपने इसको यहाँ इसके अंदर रखा आराम से, एहतियात से, और इसको बंद किया, और इसको यहाँ से तार के साथ, वो भी इसके अंदर ही तार से लगा के आपने इसको प्लग इन कर दिया, ऑन कर दिया। सही, तार निकालिए इसकी, तार लगा के, तो वो फिर इसको थोड़ा टेम्परेचर देता है ताकि वो नमी जो है वो बिल्कुल हवा खत्म हो जाए। बिल्कुल, अंदर फैन होता है, फैन हवा चलती है अंदर, और वो जो मैंने आपको दिखाई थी डब्बी सी, उसके अंदर छोटे छोटे से वो ग्रैन्यूल्स होते हैं जो मॉइस्चर को खींच लेते हैं। सही, तो इसको हमने पानी से बचाना है और नमी से महफूज करने के लिए इसको रोज़ाना जब रात को बच्चा सो जाएगा और हम इसे उतार के रखेंगे, तो हम इस डब्बे के अंदर ही रखेंगे, ताकि दिन भर अगर पसीने से या किसी और वजह से जो है वो थोड़ी सी नमी उस आले में चली गई है, तो वो इस प्रोसेस से जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अगर बिलफर्ज हम ऐसा ना करें तो क्या होता है? एक आध दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे अब आगे बरसात का मौसम आ रहा है, तो उसमें फिर चूँकि आले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इसमें अंदर सारी की सारी मशीनरी और वो है, तो अगर ज़रा सी नमी चली जाए तो हो सकता है आपका आला जो है वो फिर उस तरह ना काम कर सके जिस तरह हम चाहते हैं। कई दफ़ा बंद हो जाएगा या ऑन ही नहीं होगा। तो इसके क्योंकि इतना महंगा है, हमें अभी पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक चीज़ है, तो इसकी जितनी ज़्यादा एहतियात आप ख़ुद करेंगे उतना ज़्यादा ये लंबा अरसा चलेगा और आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। और जब आपको ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा इंशाल्लाह डिपेंडेंट हो जाता है, उसके बगैर उसको चैन नहीं आता कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल जैसे ऐनक लगाते हैं, आपने ऐनक ना लगाई हुई हो तो आप नहीं काम भी कर सकते। तो आपने इसको बिल्कुल एक परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको इसके अंदर रखें ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे। सही। और ये क्या चीज़ है? जी, ये छोटे बच्चों के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, ज़ाहिर है वो इस तरह का आला अगर कान पे लगा हुआ हो तो भागना दौड़ना, जी इसके अंदर, हाँ जी, जब वो कहीं भागे तो बड़े बच्चे भी तो क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, वो उनके लिए भी है कि वो ये जो है क्लिप करने के लिए कि इसको इसके अंदर से लगा के, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉकलियर इम्प्लांट की लगाम है। बिल्कुल, आप इसको यहाँ पे क्लिप कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर भागते हुए ये कहीं गिरा भी, उतर भी गया बिलफर्ज, तो ये कम से कम ज़मीन पे नहीं गिरेगा, डैमेज इसको नहीं होगा। तो ज़मीन पे गिरने से भी ये इसको नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, ज़मीन और पे गिरने से इसके पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, बच्चे की आवाज़ की जो प्रोसेसिंग है वो मुतासिर हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इनको बालों की वजह से कोई मसला, यानी ये जो चिपकने वाली जगह है, क्या इसका बालों के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं, इसका बाल छोटे हों बड़े हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मैग्नेट ऐसा, जिस तरह ये तो अब ही इज़ अ बॉय, लड़का है, लेकिन लड़कियां जो हैं, बच्चियां, उनके ज़ाहिर है बाल लंबे होंगे, चोटी भी बनाई होगी, पोनी बनाई है, कुछ भी, बाल की लंबाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि ये मैग्नेट जो है इसकी पोजीशन ऐसी होती है कि हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल यहाँ पे ज़्यादा थिक हैं तो हम इसको थोड़ा सा घुमा के मैग्नेट को ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं ताकि वो बालों के साथ चिपक जाए। अगर आपके बाल नहीं हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने अगर बाल उतरवा दिए हैं गर्मी में, तो इसको हम मैग्नेट को घुमा के थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो वो ताकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना चिपके। तो सही, तो इसका मतलब यह है कि इस खास हिस्से से बाल उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनके इस जगह से बाल जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दिए जाते हैं ताकि वो आराम से चिपक सके। तो उनके लिए है कि वो इसको घुमाकर इसको एडजस्ट करें। अगर बाल यहाँ बहुत घने हैं तो उसको करीब कर लें ताकि उसकी पावर जो है वो बढ़ जाए, और इसी तरह जब गंज हो जाती है तो उसको हम थोड़ा सा पीछे करें ताकि वो इतनी फोर्सफुली चिपके ना और बच्चे को जो है वो इरिटेशन ना हो। जी बिल्कुल। बच्चियां जो हैं, बल्कि बच्चियां कई दफ़ा पोनी बनाई हुई है तो पोनी के अंदर भी छुपा सकती हैं इसको, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही। और इसके अलावा इसका अगर कोई चीज़ जो कि आप बताना चाहती हैं? बस इसमें एहतियात यही है कि इसको पानी से बचाना है आपने, मॉइस्चर जैसे मैंने बताया, नमी जो है वो इसको ख़राब कर सकती है, गिरने से बचाना है आपने, इसको गिरने नहीं देना। और इस तरह नहीं है कि बच्चा सो रहा है तो बस उतार के कहीं भी टेबल पे रख दिया और सो गए, वो नहीं। वो आपने ये इसीलिए इन्होंने साथ इसका ये ट्रैवल बॉक्स भी दिया है, ये छोटा सा है, आप इसको पर्स की तरह, इसके अंदर आप इसको आराम से एहतियात से रख के, ये कपड़ा है इसे साफ़ कर सकती हैं यहाँ लगा के, और इसके अंदर भी ये वही वाला दवाई वाला जो है पड़ा हुआ है ताकि
और आप ये वाला इसके अंदर ही आप बैटरीज अगर आप चाहें वो जो डिस्पोजेबल बैटरीज हैं वो रख सकती हैं। और ये आप बड़े ध्यान से एहतियात से रात को अगर आप कहीं बाहर गई हुई हैं जहाँ पे आप ये नहीं लेके पूरा बॉक्स नहीं लेके जा सकते हैं, तो एक छोटा बॉक्स में मौजूद है ताकि आप इस आले की एहतियात जो है वो मुकम्मल तौर पर हर जगह यकीनी बनाएं, क्योंकि इसको तब्दीली करना या इसके इंटरनल पार्ट्स की वो तो नामुमकिन ही है, और अगर बाहर वाला पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो मिल तो जाता है लेकिन तब भी वो लाखों में चला जाता है, जो कि एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। मोहतरम वालिदैन, आपकी आसानी के लिए ये जो रहनुमा किताबचा है इसमें भी लिखा गया है कि कोक्लियर इम्प्लांट के लिए आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है। इसी तरह आपने ये देखे भी हैं इसके मुख्तलिफ हिस्से, और अब्दुल्ला की मामा ने बताए भी हैं आपको ये किस तरह एहतियाती तदाबीर करनी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कहीं भी जो तारें बिखरी पड़ी हों, कोई गुच्छा पड़ा हो आप देखें, तो वहाँ से भी इसका जो बैरूनी हिस्सा है उसको उतार के रख लें, क्योंकि ये एक बरकी मशीन है और उसका सर्किट या इसका सर्किट आपस में शार्ट ना हो जाए, ये ना तो कोक्लियर को कोई नुकसान पहुँचे ना ही बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। इसी तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो आप डॉक्टर साहब को बताएं कि मुझे कोक्लियर इम्प्लांट लगा हुआ है। अगर एक्सरे होना है तो उसको भी बताएं, क्योंकि उसकी भी रेज़ होती हैं। इसके अलावा MRI होना है तो इसके बारे में भी उसको बताएँ। इसके अलावा ये एक बरकी मशीन है, इसको फजूल बिलावजह छेड़छाड़ से परहेज़ करें और इसको खोलने की कोशिश मत करें। अगर आप समझते हैं इसमें कोई मसला आ रहा है तो किसी माहिर जो हैं या जहाँ से आपने सर्जरी कराई है उनसे आप रब्ता करें और उसको अपने मसाइल बताएं कि ये मसला हो रहा है और इसको इसी तरह बहुत बेहतर रहेगा। इसी तरह आपको पता है आजकल सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं और आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं तो वॉक थ्रू गेट पे से आपने गुजरना होता है, तो इसकी एहतियाती तदबीर एक ये भी है कि आप बच्चे का आउटर पार्ट उतार लें और बच्चे को भी इसके बारे में अवेयरनेस दें कि जब ऐसा मौका आए तो आपने आउटर पार्ट उतार के जेब में डाल लेना, पॉकेट में डाल लेना या उसको पैकिंग में डाल लेना। जी वालिदैन, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के बाद आपको समझ आ गई होगी कि इसके जो हिस्से हैं वो किस तरीके से हैं, उनकी शक्ल कैसी है, उनको लगाना कैसे है, किस तरह से एहतियात से उतारना है, इसको संभालना किस तरीके से है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जैसे कि नमी है या इसका गिर के टूटना है, उससे इसको बचाना जो है वो ज़रूरी है। और बच्चे को हर वक्त इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे को आवाज़ें जाएंगी। हो सकता है शुरू में वो उन आवाज़ों को नोटिस ना ले, लेकिन जिस तरह के हमने एक सेशन में आपको बताया था कि जो ऊंची आवाज़ें हैं, बाजे की आवाज़ है, ढोल की आवाज़ है, जहाज़ की आवाज़ है, वो तो हर हाल में बच्चा सुनता है, चाहे वो अटेंशन दे या ना दे। तो ये लगा हुआ होगा तो उसको आवाज़ें जाएंगी, आवाज़ों की तरफ वो तवज्जो देना शुरू करेगा, तो समझिए कि सीखने का अमल जो है वो शुरू हो गया। तो ये तवज्जो दिलाना ही हमारे शुरू के टारगेट्स में शामिल है। तो इसके लिए इस कोक्लियर इम्प्लांट का एहतियात से इस्तेमाल करना और उसको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत सालों तक वो इसको इस्तेमाल कर सके। शुक्रिया। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।